हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 9 के लिए पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। विषय हिंदी है। 72वें नंबर का ये कार्यपत्रक है। 28/12/2000 के लिए है, 20 के लिए है। गद्यांश पढ़ना है। सालिम अली का पाठ है। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई होगा। वर्ड वाचर का मतलब है पक्षियों को देखने वाला, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। बिना दूरबीन के भी दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। गद्यांश है, इसको पढ़ करके हमें प्रश्नोत्तर देने हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी, गढ़ी थी। बहुत ही छोटा गद्यांश है। इसके प्रश्न उत्तर हमें करने में एक बार इसको दोबारा आपके लिए पढ़ लेता हूँ। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों को में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। प्रकृति को क्या बांध लेता था? दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ जादू था, वैसा ही सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अपना प्रभाव दूसरे पर ज़्यादा पड़े, सालिम अली ऐसे ही थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह हंसती खेलती एक रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। पहला हम प्रश्न इसका करेंगे, प्रकृति को क्या बांध लेता है? तो हम देखेंगे कि प्रकृति को बांध लेता है दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। यह है पहला प्रश्न का उत्तर। वर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? वर्ड वाचर के बारे में मैंने बताया था कि पक्षियों को देखने वाला। वर्ड वाचर से यही अभिप्राय है कि पक्षियों की फोटो लेने वाला, पक्षियों के जीवन के व्यवहार को पढ़ने वाला, पक्षियों के बारे में समझ रखने वाला ही वर्ड वाचर कहलाता है। अगला प्रश्न है, उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा? उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा? तो आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है कि उनके लिए प्रकृति में हर तरह की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई, अपने लिए तैयार की थी। चौथा प्रश्न है, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, उन इस पंक्ति का हमें स्पष्ट करना है आशय। तो यही है कि किसी का अपने ऊपर असर पड़े, इससे ज़्यादा अपना प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। यही मतलब है कि हम प्रकृति को ही अपने प्रभाव में ले लिया, सामने वाले को हमने हमारी प्रभाव में, हमारे व्यक्तित्व से उसको प्रभावित कर दिया, नहीं कि हम उससे प्रभावित हुए हैं। हमने उनसे सीखा, हमसे ही वही सीखने लगा। इस तरीके से सालिम अली एकांत के क्षणों में क्या करते थे? सालिम अली एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी अपना समय गुजारते हुए देखे गए। बिना दूरबीन के भी अपना समय गुजारते हुए देखे गए। सालिम अली एकांत में बैठ करके और अपना समय गुजारते हुए देखे गए। सालिम अली जैसा कि इनका फोटो दिखाया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड वाचर, भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी बिहार अभयारण्य में इनका आना जाना उस समय था। और ये कार्यपत्रक पुनरावृत्ति के लिए है, कक्षा 9 के लिए है।
और इससे जुड़े हुए या फिर पूरी पुस्तक में से कहीं से भी आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप इसका पता कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को हमारे को। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।